हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को आपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट ऑफ स्टोरी जिसका टाइटल है द लास्ट विश। तो लास्ट विश इस स्टोरी का शीर्षक है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग वोकेबलरी को मजबूत करेंगे और साथ में ग्रामर के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं, लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं। वंस ए जस्टर वर्कड इन ए रॉयल कोर्ट। तो जस्टर मतलब क्या होता है? मस्खरा। मस्खरा मतलब क्या होती है? यहाँ पे देखते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को हंसाने वाला व्यक्ति को, जैसे कि हंसाने वाला व्यक्ति को हम लोग मस्खरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्खरा बोलते हैं। और रॉयल मतलब क्या होती है? तो शाही होती है। और कोर्ट मतलब क्या होती है? तो दरबार होती है। तो इस लाइन में हम लोग समझते हैं वर्कड। वर्कड जो इसे क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्क मतलब काम करना। तो इसका मीनिंग जो निकलता है इस लाइन का, तो वंस या जस्टर वर्कड इन या रॉयल कोर्ट। तो एक जस्टर जो था, मस्खरा जो से यानी कि एक शाही दरबार में काम करता था। तो शाही दरबार में काम करता था, तो ये कौन सा टेंस है? यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही वॉज वेरी क्लेवर। ही वॉज वेरी क्लेवर। तो क्लेवर जैसे मतलब क्या होता है? चालाक होता है। तो जब हम किसी भी वर्ड के आगे उसका कुछ बताने के लिए जोड़ते हैं, कुछ बताने के लिए वर्ड जोड़ते हैं, काम ज़्यादा जब उसका विशेषण करने लगते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे क्लेवर मतलब क्या? तो चालाक होता है। तो चालाक कितना चालाक था? तो बहुत बहुत ज़्यादा चालाक था। तो क्लेवर जो है यहाँ एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो वाज जो से क्या कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो ही वाज वेरी क्लेवर यानी कि वह बहुत चालाक था। कौन? जो चेस्टर था। चेस्टर क्या था? बहुत चालाक था। ही वाज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स। वह सिर्फ अच्छा नहीं था क्रैकिंग जोक्स, चुटकुले सुनाने में, बट वाज क्लेवर इनफ। इनफ मतलब क्या होता है? इनफ मतलब होता है काफ़ी। क्रैकिंग जोक्स मतलब क्या होता है? तो क्रैकिंग जोक्स मतलब जो होता है सो चुटकुला सुनाना होता है। और क्लेवर मतलब क्या होता है? तो क्लेवर मतलब चालाक होता है। इनफ मतलब क्या होता है? तो इनफ मतलब काफ़ी होती है, बहुत होती है। टू हेल्प द किंग ऑफिशियल्स मैटर। तो ऑफिशियल्स मैटर मतलब क्या होता है? ऑफिशियल मतलब अधिकारी जो होती है ना, क्या होती है? अधिकारी। ऑफिशियल्स मतलब होती है अधिकारी, जैसे कि अधिकारी का मैटर्स। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ही वाज नॉट ओनली गुड या क्रैकिंग जोक्स। वह जो है केवल चुटकुले सुनाने में अच्छा नहीं था, वह बहुत क्या बोलता है? चालाक था, बहुत चालाक था हेल्प करने के लिए, जो राजा को हेल्प करता था अधिकारी मैटर में। मैनी आ टाइम्स मतलब क्या होती है? मैनी आ टाइम्स मतलब होती है कई बार। क्या होता है? कई बार। मैनी आ टाइम्स कई बार। द जस्टर यूज्ड टू क्रैक जोक्स एट द किंग। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जब कहीं भी ऊज देखने को मिला, ऊज टू, तो ऊज टू के बाद हमेशा जो आता है सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे V1 लिखते हैं। तो इसका मीनिंग जो निकलता है वो क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता था करता था। यदि यही यूज टू, यहाँ पे यूज टू, यदि यूज रहेगा तो यूज टू के बाद हमेशा क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग करते हैं। और यदि यही रहता है यूज टू यानी खेला करते, यदि नेगेटिव में बनाएंगे तो वहाँ यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो निकल कर आएगा सो करता था। जैसे कि मैं बचपन में खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले चाइल्डहुड। मैं बचपन में खेला करता था। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि कई टाइम्स जस्टर जो है सो चुटकुला सुनाया करता था। किसके यूपर? राजा के ऊपर सुनाया करता था। तो यहाँ इसका मीनिंग जो पूरा निकल कर आता है कि मैनी टाइम्स द जस्टर यूज टू क्रैक जोक एट द किंग। तो कई बार जस्टर जो है सो मस्खरा जो है सो राजे के ऊपर चुटकुला सुनाया करता था। आगे लाइन देखते हैं। वन डे द किंग जो है फेल्ट
फील मतलब क्या होता है, महसूस करना होती है। और फेल्ट मतलब क्या होता है, ये जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म कहाँ प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो एक दिन राजा जो है सो महसूस किया था, अपमानित महसूस किया था अबाउट इट, किसके बारे में, जो चुटके के चुटकुले के बारे में, जो कि चेस्टर उसके बारे में चुटकुला बनाया करता था, उसी के बारे में वह जो है महसूस किया, यानी कि अपमानित महसूस किया। ही ग्रीव वेरी एंग्री एंड सेड, ही ग्रीव मतलब क्या होती है, बढ़ जाना, उन्नति हो जाना। तो ये जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे होना चाहिए ग्रो, यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ग्रो है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म जो है ग्रीव है। तो वह जो है बहुत एंग्री हो गया, यानी कि वह एंग्री हो गया और कहा, ही ग्रीव वेरी एंग्री एंड सेड, तो वह जो से बहुत गुस्से में हो गया और कहा, गार्ड्स, किसको कहा, गार्ड्स सीज दिस मैन, सीज मतलब होती है जब्त कर लेना, बंदी बना लेना। तो उसने गार्ड को क्या कहा, इसे जो है सो बंदी बना लो, पुट हिम इन पर्सन। यहाँ पे देखते हैं जब किसी को भी जब्त बना लेगा, बंदी बना लेगा, तो उसको कहाँ डालना चाहिए, तो उसको जेल में डालना चाहिए। तो यहाँ पर्सन नहीं होना चाहिए स्टोरी के माध्यम से, यहाँ प्रिजन होना चाहिए। प्रिजन मतलब जेल होता है। तो बोलता है इस आदमी को जब्त बना लो और उसे जेल में डाल दो। ही विल बी हैंगेड टुमारो, और उसमें क्या बोलता है कि तुम्हारा जो से तुम्हें कल फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विल बी के बाद वर्ब का 3 फॉर्म है, यानी कि वर्ब का जो से 3rd फॉर्म है। तो जब हम लोग फ्यूचर टेंस जो होती है, तो फ्यूचर टेंस जो होती है उसमें हम लोग शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का उपयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के बाद बी आ जाए, उसके बाद 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग किया हुआ है, तो वो पैसिव वॉइस में बने हुआ है। तो पैसिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। पैसिव वॉइस बताता है, पैसिव वॉइस क्या बताता है, तो पैसिव वॉइस जो बताता है यानी कि वो कार्य जो है किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। और एक्टिव वॉइस जो होती है, एक्टिव वॉइस जो होती है वह समय कार्य करती है। तो उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो दूसरे द्वारा चढ़ाया जाएगा, वो खुद नहीं चढ़ेगा ना, इसीलिए पैसिव वॉइस में बोला गया है ही विल बी हैंगेड टुमारो। हैंगेड जो से क्या है, ये 3rd फॉर्म है वर्ब का। द नेक्स्ट मॉर्निंग द जस्टर वाज ब्राउट टू द कोर्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग अगला सुबह, अगले दिन का सुबह क्या किया, जस्टर जो से वाज ब्राउट, ब्रिंग मतलब क्या होता है, तो ब्रिंग मतलब लाना होता है। तो यहाँ पे ब्राउट यूज किया गया है, जो कि वर्ब का 2nd फॉर्म भी है, 3rd फॉर्म है। तो जब हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं भी वर्ब 3 आ जाता है, तो उसे हम लोग पैसिव समझते हैं। क्या समझते हैं, पैसिव समझते हैं। तो पैसिव वॉइस है यह। तो जस्टर को दूसरे द्वारा कहाँ पे लाया गया, दरबार लाया गया। जस्टर जिसे खुद आता नहीं ना, उसको मरने की शौक नहीं था ना, तो दूसरे द्वारा कोई भी जो पैसिव में जो होता है सो दूसरे के द्वारा ही किया जाता है। द किंग आस्क्ड, तो राजा जो से उसे पूछा। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, लेकिन आस्क यानी कि ये 2nd फॉर्म वर्ब का है। तो राजा जो से उसे पूछा, यानी पास्ट में पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यू आर गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी। तो इस लाइन को समझाने से पहले एक लाइन पर चर्चा करता हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आया, यदि ईज आया, फिर एम आया, फिर आर आया, और आर के बाद क्या है, टू आया, उसके बाद वर्ब जो होता है, यहाँ पे देखते हैं टू, ईज एम आर के बाद यदि टू आता है तो वर्ब जो से फिर कौन सी आता है, वर्ब जो से हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मीनिंग जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, वाला वाली, क्या, वाला अवाली। जैसे कि वह आज आने वाली है, तो वह आज आने वाली है, तो सी इज टू कम टुडे, यानी कि वह आज आने वाली है। तो इसी पैटर्न पर इस मीनिंग को बनाया जा रहा है, इसी पैटर्न पर इस मीनिंग को बनाया जा रहा है, इस लाइन को बनाया जा रहा है कि यू आर गोइंग, तुम्हें होने वाली है, यू आर गोइंग टू बी हैंगेड, हैंगेड सुन,
तुम्हें जो है सो फांसी जो है सो जल्दी होने वाली है। राजा जो है सो उसको बोलता है जस्टर को। तब राजा पूछता है व्हाट इज और लास्ट विश। देन वो बताता है कि तुम्हारा आखिरी इच्छा जो है सो क्या है। तो क्लीवर जस्टर चालाक जस्टर जो है रिप्लाइड करता है उसे और मेजेस्टी। तो मेजेस्टी मतलब क्या होता है, मेजेस्टी मतलब होता है महाराज। क्या होता है, महाराज होती है। तो बोलता है महाराज आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज। बोलता है कि मेरा जो लास्ट विश है, मेरा आखिरी इच्छा जो है सो मैं बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। तब राजा जो से हंसने लगती है, हा 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 मतलब क्या होती है, हंसने लगा। राजा जो से हंसने लगा। द किंग लाउड लॉडली। लॉडली मतलब क्या होता है, तो लॉडली मतलब जो होता है सो जोर से होता है। क्या होता है, जोर से होता है। और लाफ मतलब क्या होता है, तो लाफ मतलब हंसना होता है। तो लाफ जो है सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है वर्ब का, तो पास्ट में यूज किया गया। तो राजा जो से जोर से हंसा था। बाय देन मतलब क्या होता है, तब तक होता है। क्या होता है, तब तक होता है। किंग्स एंजर्स हेड सबसाइड। तो सबसाइड मतलब क्या होती है, टल जाना या तो कम होना। टल जाना या तो कम हो जाना सबसाइड कहते हैं। तो यहाँ पे होता है टल जाना या तो कम हो जाना, कम हो जाना। तो हम किसी भी कहीं का जोड़ने से, जैसे कि राम का ब्रदर, राम का घर, तो राम्स हाउस हम लिखते हैं। इसी प्रकार से जब राजा का गुस्सा, तो अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करेंगे। तो किंग्स अपोस्ट्रोफी एस यानी कि राजा का गुस्सा जो से हैड सबसाइडेड। हेड के बाद क्या है, हेड के बाद जो से वर्ब 3 का उपयोग किया गया है। तो सबसाइड मतलब क्या होती है, टल जाना। तो ये कौन सा टेंस है, द बाय देन किंग्स एंगर हैड सबसाइड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होती है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होती है, किसी भी वर्क जो होता है सो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट उसी को कहते हैं, किसी भी वर्क को कंप्लीट हो चुका है पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो राजा का गुस्सा जो है सो तब तक टल गया। ही फॉरगिव द जस्टर। और उसने फॉरगिव मतलब क्या होता है, तो फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना यानी माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉरगिव यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं वह जो से जस्टर को माफ़ कर दिया। द क्लेवर जस्टर हैव सेव्ड हिज लाइफ विद हिज वीट। तो यहाँ पे क्लेवर मतलब क्या निकल कर आता है, चालाक, जस्टर हेड सेव्ड। फिर यहाँ पे क्या पास्ट परफेक्ट है यानी कि उसने अपना ज़िंदगी को बचा लिया, अपना लाइफ को बचा लिया विथ हिज वीट। वीट मतलब क्या होती है, बुद्धिमानी से। तो क्लेवर जस्टर हैड सेव्ड हिज लाइफ विद हिज वीट, अपना ज़िंदगी जो से बचा लिया अपना बुद्धिमानी से। तो यही होता है कि लास्ट विश क्या होती है। तो लास्ट विश में पूछा जाता है कि आपका लास्ट विश क्या है, तो अच्छा चीज़ मांगो ताकि हो सके तो अपना ज़िंदगी आप भी बचा सकते हैं। इस स्टोरी में यही समझाया जा रहा है। तो अब हम लोग आगे मिलते हैं फिर इसी तरह की स्टोरी में। तो आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।